हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जानवी आर्टिस्ट में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्रावैधिक कला इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था ज्यामिति के बारे में पढ़ा था और बिंदु रेखा और उनके कोड़ों के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कोड़ों से संबंधित रचनाएं के बारे में। रचनाओं, ठीक है, जो हम कोड बनाते हैं उनको हमें रचना कैसे करना है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे आप लोगों से और आप लोगों को बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बताया था, कुछ लाइन थी जो हमने, ठीक है, जैसे हम बता देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अभी। तो आप लोग उसको ज़रूर समझिएगा और याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। उसको जितना याद रखेंगे आप लोगों को उतना ही अच्छा होगा। आप लोगों के लिए बेहतर पढ़ने के लिए हमें कुछ बेहतर करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बस यही है, देखिए जो हमने आप लोगों को बताया था। तो अब हम बात करने वाले हैं कोड़ों से संबंधित रचनाएं के बारे में, जो हम कोड भी बना के आप लोगों को बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे। रचना कैसे करते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम चलते हैं निर्णय 1, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है पहला, हम उसके बारे में आप लोगों से बात करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, तो चलिए देखिए आप लोग। किसी सीधी सरल रेखा क ख का समी द्विभाग करना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स? रचना करना है। तो रचना करने के लिए पहले हमें कोड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो कोड है चित्र में हम आप लोगों के सामने है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आसानी से बना कैसे है। अब इसको बना कैसा है तो हम इसकी जब आप लोगों को रचना बताएंगे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा ये बना हुआ कैसा है। ठीक है, एक जो हमारा कोड बनेगा कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रचना करते हैं हम लोग। क को केंद्र मानकर क और ख के आगे से अधिक त्रिज्या लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाना है हमें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है। क को हमें केंद्र मानकर, यानी आप लोग देख सकते हैं क हमारा बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, पहले हमने वहाँ पे अपना केंद्र मान लिया। फिर क्या करना है, क और ख के आधे से, यानी कि क और ख का जो हमने लाइन रेखा, सरल रेखा, यानी हमें सरल रेखा खींचनी, बड़ी हो सकती है पर सीधी रहेगी। ठीक है, एक सरल रेखा खींचेंगे हम। फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, उसके ठीक आधे, यानी कि जितनी बड़ी हम लोग ने रेखा खींचा है उसके आधा, ठीक है, यानी आधा आधा भाग रहेगा। तो क्या करना है, उसके ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लंबा लाइन है। ठीक है, तो जो लंबा लाइन है फ्रेंड्स, एक चाप यहाँ पे लग गया है और एक चाप यहाँ, बिल्कुल आधे भाग, जैसे ये रेखा के ठीक आधे भाग। ठीक है, तो चाप लगा है। तो जब हम लोग चाप लगा देते हैं फिर हम वहाँ पे हम उस चाप को हम लोग क्या करेंगे, दोनों चाप लगा देंगे ना, तो उसको हम एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक दूसरे से मिला देंगे और मिलाने के बाद हमारी जो ये लाइन हो जाएगी ये और ये, यहाँ पर हम कोई नाम दे देंगे। तो नाम हमें आसानी से क्या देना है, क और ख पहले से ही नाम हमारे पास था तो अब हम उसको दे देंगे ग और घ। ठीक है, तो ऊपर ग हो जाएगा और नीचे घ हो जाएगा। अभी आसानी से हमारा जो है रेखा कोड जो बनकर बिल्कुल बन चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, फिर ख को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से दूसरा चाप लगाना है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमने अभी आपको बताया क्या कि मानकर उसी त्रिज्या से दूसरा चाप लगाओ जो एक दूसरे को ग और घ बिंदुओं पर काट दे। ठीक है, तो हमारा जो ग ऊपर है और नीचे घ है, अब इसको काटना है फ्रेंड्स। तो अब ठीक है, तो फिर क्या करना है हमें कि ग और घ को मिलाएंगे जो क और ख को चाप पर समद्विभाग करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेगी अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो चाप तो हमने यहाँ पे लगा दिया पहले से ही, तो चित्र में आसानी से आप लोग देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे निर्णय के बारे में, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या है फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता देते हैं, किसी दिए गए चाप क ख का समद्विभाग करना है। ठीक है, तो हम आप लोगों को रचना बताते हैं। चाप के दोनों सिरों क ख को बिंदुमय रचनाओं यानी रेखाओं द्वारा मिलाओ जो क को केंद्र मानकर क ख के आधे से अधिक त्रिज्या देकर ऊपर और नीचे चाप लगाना है। फिर ख को ही हम केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक दूसरे को हम क्रमशः ग और घ बिंदुओं से मिलान कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम इसका आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसका, तो देख लीजिए ये हमारा निर्णय 2 का चित्र है। ठीक है, तो हमें काट करा पर फिर हम उसे काट देंगे। फिर ग और घ को मिलाने के बाद क ख को च पर समद्विभाग करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा चित्र आसानी से और समझ भी सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, जो हमारा है निर्णय 3। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स बता देते हैं हम आप लोगों को। एक सरल रेखा, ठीक है, हमें एक सरल रेखा खींचनी है जो हमारी बिल्कुल रेखा सीधी होती है। क ख के बीच में दिए गए बिंदु छ से लंब खींचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या ज्ञात करना है, छ को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा चित्र रहा, तो अब हम बता देते हैं रचना हमें कैसे करनी। ठीक है, छ को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप ग और घ लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क ख को तो हम सरल रेखा पहले से खींच दी है जो एक चिन्ह है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे एक रेखा खींचना है फ्रेंड्स जो क ख रहेगा, जो पहले से यहाँ पे है। ठीक है, एक रेखा हमने खींच दिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बीचों बीच की जो आधा भाग है उस वहाँ पे हमारा छ रहेगा, तो हमें उसको अपना केंद्र मान कर एक त्रिज्या ग और घ बनाना है। तो क्या करेंगे, जब हम यहाँ छ को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे ऊपर सीना खींचे, तो ये हमारा ग हो जाएगा और ये लाइन जो हमारी जो रेखा है वो घ हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हम इसको एक दूसरे से बराबर भागों में मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चाप लगाने पे हमारा, तो हमने ज्ञात कर लिया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिज्या से दूसरा चाप खींचें जो पहले चाप को च पर काट दे। ठीक है, जो आप लोग ऊपर देख सकते हैं छ से कटा हुआ है। ठीक है, च पर कटा हुआ है ना, तो च को छ से मिलाना है और क ख रेखा पर च छ अभिष्ट लंब ज्ञात हमने कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम निर्णय 4 के बारे में बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। एक सरल रेखा क ख पर दिए गए बिंदु र से लंब खींचना जबकि बिंदु र रेखा के एक सिरे के पास हो। ठीक है, तो हम रचना आपको बता देते हैं। ये हमारा चित्र रहा, जो आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम रचना करेंगे तो आप आसानी से बना भी सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक सरल रेखा क ख खींचना है हमें, फिर र को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप ग और घ लगा देना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स,
अब ग को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक चाप हमें फिर लगाना है, ठीक है, जो पहले चाप को च पर काट दे, ठीक है। फिर क्या करना है फ्रेंड्स, फिर च को केंद्र मानकर एक और चाप लगाना है जो पहले चाप को छ पर काटे, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है। अब च और छ को केंद्र मानकर च छ के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर जो चाप हम खींचेंगे वह एक दूसरे को य पर काटे, ठीक है। य को र से मिलाओ, य र क ख रेखा एक अभिष्ट लंब रेखा बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं, अपने एक और क्वेश्चन से मिलते हैं और उस क्वेश्चन की रचना करके हम आसानी से अपने कोड़ों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो निर्णय 5 है, ठीक है। एक 5 सेमी सरल रेखा क ख पर उसके बाहर दिए हुए किसी बिंदु च से लंब खींचना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करना है हमें, चलिए देखिए पहली विधि क्या है, जबकि बिंदु च सरल रेखा क ख के बाहर लगभग मध्य में हो, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हो, मध्य में हो। तो ये हमारा हो गया चित्र, जो आप आसानी से 5 सेमी के हम एक सरल रेखा खींचेंगे जो हमारा 5 सेमी का होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो 5 सेमी का है इसको हम नाम तो पहले देंगे क और इधर हो जाएगा ख, ठीक है। तो इसके आधे आधे भाग, यानी पहले हम 6 को जो ज्ञात करेंगे उसके बिल्कुल आधे भाग में फिर क्या करना है, हम चाप लगाएंगे उस दूरी को लेकर नाप के। तो यहाँ पे हमारा जो है घ तैयार हो जाएगा और यहाँ पे ग आ जाएगा ऊपर। फिर हम लोग उसी जो 6 लाइन रहेगी ना उसको ऊपर कर देंगे, जो च हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो ज्ञात करना था, हमारे सारे नाम हमें मिल चुके हैं, तो हमारी रेखा भी बनकर तैयार हो गई। जो हमें काटना है, चाप लगाना है, आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे चाप लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, चलिए हम अपनी पढ़ते हैं दूसरी रचना के बारे में। एक सरल रेखा क ख बराबर 5 सेमी खींचना है, जो च को केंद्र मानकर ऐसी त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे जो दी गई रेखा क और ख पर ग घ पर काट दे, और ग घ को केंद्र मानकर ग घ के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हम ऐसे 2 चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को ज पर काट दे, ठीक है। च ज को मिलाना है जो क ख को बिंदु 6 पर काटे। फिर क्या करना है फ्रेंड्स, क ख पर च और 6 एक अभिष्ट लंब है, ठीक है। दूसरी विधि हम आप लोगों को समझा देते हैं। जब कि बिंदु च सरल रेखा क ख के सिरे से लगभग ऊपर हो, कहाँ हो फ्रेंड्स, ऊपर हो, ठीक है। चलिए तो हम अपना आगे बात करते हैं अगले, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को डाउट को क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स एक कमेंट आया था हमारे अगले वीडियो में, जो आप लोगों को लाइव हम चलाते हैं क्लियर नहीं आता है। तो क्या है फ्रेंड्स, गांव है थोड़ा तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग हम वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं, तो आप लोग अपलोड किए गए वीडियो को देखकर आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमारे ये बता देते हैं आपको रचना। एक सरल रेखा क ख 5 सेमी हमने खींचा, ठीक है। क को केंद्र मानकर क च से त्रिज्या से एक चाप लगाया। फिर ख को केंद्र मानकर हमने ख और च को त्रिज्या से दूसरा चाप लगा दिया, जो पहले चाप को बिंदु ज पर काट देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए
च और ज को मिलाने के लिए हमें क ख को छ पर काटें। क ख रेखा पर च छ हमारा अभिष्ट लंब रेखा होगा। ठीक है फिर चलिए तो बात करते हैं निर्णय। हमने 5 आप लोगों को बता दिया है। जो इस रचना हम इस चित्र का रचना अभी आप लोगों को बताए हैं कि हमें करना कैसा था। जो 5 सेमी का एक सरल रेखा खींच लिया था। जो ये तो क और ख नाम ही पहले से हमने दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इससे अधिक से अधिक यानी कि ये जो हमने रेखा खींचा है ना, तो यहाँ पे तो आधे भाग हो गए, लेकिन हमें आधे से अधिक भाग पर 6 लंब बनानी है। ठीक है, तो आधे भाग हो जाएगा हमारा यहाँ पर। जैसे हमने खींचा, देखिए एक सरल रेखा हो गया, ये हो गया 6। ठीक है, तो ठीक इसको फिर हम मिला देंगे, अपनी रेखा खींच देंगे। अब हमें जो यहाँ पे जो काटा हुआ चाप लगाएगा, उस दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो हमने आपको रचना इसके बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं, जो आप चित्र देख सकते हैं निर्णय 6 के बारे में। ठीक है, एक सरल रेखा जो क ख पर स्थित बिंदु च पर एक लंब 6, ठीक है, क्या है, च 6 खींचना है, जबकि बिंदु च रेखा के सिरे के पास स्थित हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम रचना के बारे में बात करते हैं। क ख के बाहर कोई बिंदु ग लो, जो ग को केंद्र मानकर ग च त्रिज्या से एक चाप लगाना है, जो रेखा क ख को घ पर काट देगा। घ को ग से मिलाकर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ाओ। जो चाप च पर काटे, बिंदु च और च को 6 से मिलाना है, जो हमारा च और 6 अभिष्ट लंब रेखा बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपना अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। एक सरल रेखा, ठीक है, क ख के बाहर उसके ख सिरे से दूर एक दिए गए बिंदु च 6 क ख पर लंब च 6 खींचना है। ठीक है, आप देख लीजिए आसानी से चित्र जो है क्या करना है, हम एक सरल रेखा खींचेंगे। ठीक है, सरल रेखा हो गया। अब हमें क्या करना है, जो रेखा के ठीक बाहर है ना, क्या बात किया हुआ है रेखा के बाद। चलते हम इसका आपको लोगों को रचना के बारे में बता देते हैं, तो आप रचना आसानी से समझ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर रचना हम समझ जाएंगे तो फिर बनाने में हमें कोई मुश्किल होगी ही नहीं। जान ही सकते हैं आप लोग भी, रचना सब कुछ रचना पर आधारित है। अगर हम बनाएंगे तो हमें रचना भी समझ में आ जाएगा, और रचना को करना कैसे है हम उसको भी आसानी से देख सकते हैं। तो इसके पहले हमने आपको चित्र दिखाया था, ठीक है, उसके बारे में हम रचना करते हैं और आपको बताते हैं। क से क च की दूरी से चाप लगाओ तथा ख से ख च की दूरी उस चाप को हम 6 पर काट देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर च 6 को मिलाना है। ठीक है, च 6 को मिला देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क ख रेखा को इस रेखा तक बिंदु ग तक बढ़ाएंगे, जब तक च 6 अभिष्ट की दूरी से उसे अभिष्ट लंब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है 8वां का। एक सरल रेखा क ख के समांतर एक निर्दिष्ट ऊंचाई जो 2 सेमी की दूरी पर रेखा हमें खींचना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर जो है हम आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा चित्र हो गया फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। चित्र बनाने में कितने लोग घबरा जाते हैं, लेकिन चित्र अगर हम रचना आपको बता देते हैं, तो रचना अगर हमें समझ में आ गया तो चित्र बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है,
क्वेश्चन समझने के बाद हमें रचना को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि हमारी जो चित्र है कितनी भी बड़ी क्यों ना हो फ्रेंड्स, कोई मुश्किल नहीं आएगी, हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो हम रचना आपको बता देते हैं। दी गई रेखा क ख पर कोई दो बिंदु च छ हम ले लेंगे, यानी खींच लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, च और छ बिंदुओं से क्रमशः च प तथा छ फ लंब खींचना है, जो च ज और छ छ दो सेमी के बराबर भागों को काट देगा। ज झ को मिलाकर दोनों ओर ग घ तक बढ़ाएंगे। इस प्रकार हमारी 2 सेमी की दूरी पर क ख के समांतर ग घ अभिष्ट रेखा होगी। ठीक है, जो आप लोग चित्र में देख सकते हैं 2 सेमी के आधारित पर ये हमारी रेखा बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, सरल रेखा क ख के ऊपर उसके बाहर दिए गए बिंदु य से क ख के समांतर ग घ रेखा खींचना है हमें। ठीक है, तो हमारी जो पहली विधि की रचना है हमको बता देते। इसमें दो रचनाएं हमने की करेंगे और 2 तरह की चित्र भी बनेंगे। जो चित्र आप लोग देख सकते हैं 2 तरह के बने हैं। ठीक है, तो रचना भी 2 तरह की हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं पहले विधि के बारे में। चलिए तो हमारा पहला विधि क्या है, हम आप लोगों को बता देते हैं फ्रेंड्स। तो रचना करते हैं। क ख रेखा में कोई बिंदु र हमें लेना है, जो र य को मिलाना है। यह बिंदु पर एक कोण ग य र बराबर। ठीक है, फिर एक कोण बनाएंगे जो हमारा य र ख होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ग य रेखा को घ तक बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क घ रेखा अभिष्ट समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा विधि हमारा रचना का है। क ख रेखा में कोई बिंदु च लेंगे, जो च को हम केंद्र मानकर च या त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे, जो क ख को छ पर काटेंगे। बिंदु य को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से दूसरा चाप खींचेंगे। अब बिंदु च को हम केंद्र मानकर य छ की दूरी लेकर एक चाप खींचेंगे, जो पहले चाप को घ पर काटेगा। फिर हम ग घ को मिलाकर आगे बढ़ेंगे, जो हमारा ग और घ एक अभिष्ट समांतर रेखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं ये पहले विधि का चित्र रचना है जो अभी हमने आपको, और ये दूसरे। ठीक है, चलिए तो हम फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं अपने इसके आगे। तो चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर जो है फ्रेंड्स 10 है। एक दिए गए कोण क ख ग के बराबर कोण बनाना है। ठीक है, तो दिए गए कोण, जो कि हम एक कोण कैसे बनाए हैं, हम इसके पहले आपको बताया था कि कौन से कोण के क्या नाम होते हैं, वो कैसे बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो हम आपको रचना करके बता देते हैं। पहले रचना करेंगे। ठीक है, तो कोई छ ज रेखा हमें खींचना है, यानी कि कोई भी दूरी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूरी तो बताया हुआ नहीं है, तो आप कोई भी दूरी ले लीजिए, उसका नाम रख दीजिए छ ज रेखा। ठीक है, छ और ज रख दीजिए। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, छ को केंद्र मानकर ख की त्रिज्या एक चाप लगाएंगे। फिर जो च ज को 3 पर काटेंगे। 3 को केंद्र मानकर हम 1 से 2 तक की दूरी
दूसरा चाप खींचेंगे फ्रेंड्स, जो पहले चाप को 4 पर काटेगी और 6 को 4 से मिलाकर च तक बढ़ाएंगे। फिर हमारा कोण च छ ज अभिष्ट कोण है, जो कोण क ख ग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि आप आसानी से कोण को देख सकते हैं। ठीक है, किसी कोण क ख ग का समद्विभाग करना। ठीक है, तो पहले हम रचना कर लेते हैं। ख को केंद्र मानकर किसी भी उचित त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे, जो ख ग और ख क को क्रमशः च छ पर काटेगा। च छ को केंद्र मानकर हम च छ के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर 2 चाप खींचेंगे, जो एक दूसरे को घ पर काटेगा। क घ को मिलाएंगे। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, ख ग वह अभिष्ट रेखा है जो कोण क ख ग को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कोण 45 अंश से बना हुआ है, जो आप लोग आसानी से बनाइएगा। एक रचना को याद करेंगे और रचना के बारे में समझेंगे कि रचना हुआ कैसे है, तो आप लोग आसानी से चित्र भी बना सकते हैं। और रचना याद हो जाएगा तो आप लोगों को रचना भी करने में दिक्कत नहीं होगी और चित्र बनाने में भी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आ जाइए निर्णय 12, यानी कि हमारा प्रश्न जो है 12वां है। ठीक है, दिए गए समकोण क ख ग को 3 समभागों में विभक्त करना है। ठीक है, चलिए तो हम रचना के बारे में आपको बताते हैं। क को केंद्र मानकर किसी भी उचित त्रिज्या से एक चाप हम खींचेंगे, जो क ग को 6 तथा ख क को च पर काटे। अब उसी त्रिज्या से च और छ को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, जो पहले चाप को क्रमशः 1 व 2 पर काटे। 1 व 2 को ख से मिलाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप 90 अंश का कोण बना हुआ है। फिर उसके हमें चिन्ह भी खींचना है, चाप भी लगाना है, जो हमने आपको रचना में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आप लोग पहले बना लीजिएगा, पहले 90 अंश का कोण बना लीजिएगा, फिर उस पर चाप कैसे कौन कौन से का दूरी लेना है और दूरी लेकर हमें चाप लगानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी निर्णय 13 के बारे में, जो हमारा प्रश्न है। दिए गए कोण क ख ग को 3 बराबर भागों में हमको विभाजित करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रचना के बारे में। तो अब रचना क्या है, कोण क ख ग 90 अंश खींचना है, जो ख को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप य र खींचेंगे, जो क ख को य पर और ख ग को र पर, य तथा र को केंद्र मानकर य र के आधे से अधिक दूरी लेकर 2 चाप लगाएंगे, जो एक दूसरे को प पर काटे। ठीक है, ख प को मिला देंगे, य र को मिलाकर बिंदु फ ज्ञात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब फ को केंद्र मानकर हम फ य त्रिज्या से एक अर्धवृत्त खींचेंगे, जो ख प को व पर काटे। य व को मिलाएंगे, फिर बिंदु य र को केंद्र मानकर फ य त्रिज्या से अर्धवृत्त को बिंदु ल और स पर काटेंगे। अब बिंदु छ को केंद्र मानकर हम य व त्रिज्या से रेखा ख और प पर बिंदु ट ज्ञात करेंगे। बहुत लंबा है क्योंकि चित्र भी लंबा है फ्रेंड्स। ठीक है, बिंदु ट को ल और स से मिलाएंगे, जो य र को चाप क्रमशः बिंदु ट को
ल और स से मिलाओ। य चाप को क्रमशः च ज पर काटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ख को च तथा ज से मिलाओ। ख च और ख ज वह अभिष्ट रेखा है जो कोण क ख ग को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो आप लोग चित्र देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा चित्र कैसे बना है आप लोगों को हमने भी रचना किया इसका, और आप लोग रचना देखिएगा और इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक समकोण क ख ग को 5 समभागों में विभाजित करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? 5 बराबर भागों में हमें विभाजित करना है एक समकोण को। ठीक है, चलिए तो 5 भाग में ऐसे तो विभाजित होगा नहीं, अब हमको उसका रचना करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो रचना करेंगे तो नाम भी निकालना पड़ेगा। नाम तो हमने आप लोगों को पहले इसको वीडियो में बताया था कि नाम हम कोई भी दे सकते हैं आसानी से, ABCD क ख ग घ और बस द। ठीक है, तो चलिए जो आप लोगों को आसानी लगे आसानी से वैसे आप लोग वैसे ही कीजिएगा। दिए गए कोण क ख ग की रेखा ख ग का एक हम लंब अर्ध कर उसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो क ख के ग बिंदु पर ख ग के आधे के बराबर अर्थात, ठीक है फ्रेंड्स, आधे के बराबर अर्थात ख ग के बराबर लंब ग पर खींचेंगे। ठीक है, ख को प से मिलाएंगे, प केंद्र और प ग त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे जो ख प को ज पर काटेंगे। ठीक है, अब ख केंद्र मानकर हम ख ज त्रिज्या से चाप लगाएंगे जो छ जो एक ख को च पर तथा ख ग को च पर काटेगा। केंद्र ग से ग के ख के बराबर त्रिज्या लेकर हम चाप खींचेंगे जो चाप छ को एक पर काटता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या है फ्रेंड्स, 1 की दूरी से चाप छ में 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर काटेंगे। प्राप्त बिंदु 1, 2, 3 व 4 को ख से मिलाएंगे। रेखाएं हमारी ख1, ख2, ख3 और ख4 अभिष्ट रेखा है जो समकोण क ख ग को 5 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत लंबा है फ्रेंड्स, बड़ा है, तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगी समझने में और देखने में, पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। आप लोग आसानी से रचना को अच्छे से पढ़िए और चित्र को बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं। तो इसके पहले हमने आप लोगों को कोणों के बारे में बताया था, आज हमने उसकी रचना के बारे में बताया है आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, राधे राधे।